प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 मार्च बुधवार। पहला पाठ नबी इशायाह का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्या 8 से 15। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूँगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट होगा और ना धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ सिनीमी के देश से। आकाश जयकार करें, पृथ्वी उल्लसित हो और पर्वत आनंद के गीत गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सियोन यह कह रहा था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 से 30 तक। ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता। वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वो स्वयं जो कुछ करता है उससे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे।
जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है। क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का, जिसने पुत्र को भेजा, आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 49 से लिया गया था। इस्राएली जनता ईश्वर की निजी प्रजा थी। ईश्वर द्वारा निर्मित प्रजा थी। इस्राएली जनता ईश्वर की अपनी जनता थी, अपनी प्रिय जनता थी। ईश्वर और इस्राएलियों के बीच के रिश्ते की तुलना बाइबल में चरवाहा और भेड़ों के बीच की रिश्ते से की जाती है। पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते से की जाती है। मां और पुत्र पुत्रियों के बीच के रिश्ते से की जाती है। पति और पत्नी के रिश्ते से की जाती है। यानी पूरी बाइबल हमें सिखाती है कि इस्राएली जनता के साथ ईश्वर का एक गहरा रिश्ता था। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 23 में उसके वाक्य 1 में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 34 में प्रभु स्वयं कहते हैं कि कैसे वो अपनी भेड़ों की रखवाली करेगा। उसके वाक्य 11 और 12 में प्रभु कहते हैं कि किस तरह, कितनी तन्मयता के साथ ईश्वर अपनी प्रजा को संभालेगा। और आज के पाठ में भी हमने ईश्वर के कोमल प्रेम के बारे में सुना। इस्राएली लोग विदेशी राजाओं के द्वारा पीड़ित थे, अपमानित थे। ऐसी अवस्था में इस्राएलियों को भरोसा दिलाने के लिए, आशा देने के लिए इस्यास नबी के द्वारा ईश्वर भविष्यवाणी करता है। क्या कहता है? प्रभु कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको सुरक्षित रखा है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा। ये उपयुक्त समय क्या है? ईश्वर का अपना समय। ईश्वर ने इस्राएलियों को कठिनाइयों से गुजरने दिया, हालांकि उनकी गलती है, लेकिन ईश्वर कहता है कि मैं उपयुक्त समय पर
तुम्हारी सुधि लूंगा, तुम्हारा कल्याण करूंगा। ईश्वर का अपना समय होता है। ईश्वर बीते कल को जानता है, वर्तमान को जानता है, भविष्य को जानता है। ईश्वर हमारे लिए क्या अच्छा है वो जानता है। हमारे जीवन में भी कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि प्रभु जल्दी हमारी प्रार्थना सुने, जल्दी ये काम हो जाए, लेकिन प्रभु का अपना समय होता है। जिस तरह उपदेशक ग्रंथ के रचनाकार कहते हैं, प्रभु का अपना समय होता है। उसे हम कैरोस कहते हैं लातीन में, यानी ईश्वर का अपना समय। प्रभु कहते हैं मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, अभी नहीं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में उस कनानी स्त्री की प्रार्थना के बारे में हम पढ़ते हैं। वो स्त्री प्रार्थना करती जा रही थी, चिल्लाती जा रही थी, लेकिन उपयुक्त समय पर यीशु ने उसकी सुनी। हमारे जीवन में भी ईश्वर यही करता है, उपयुक्त समय पर प्रभु हमारी सुनते हैं। और प्रभु कहते हैं मैं बंदियों से कहूंगा मुक्त हो जाओ और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों से चारा मिलेगा। प्रभु इस्राएलियों को एक आशापूर्ण संदेश देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कल्याण के कार्य करूंगा, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूं। पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि हमारा ईश्वर एक सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। हालांकि इस्राएली राजाओं ने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जिसका नतीजा उनको भोगना पड़ा, लेकिन ईश्वर का प्रेम घटता नहीं है। ईश्वर का प्रेम उनके पीछे 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 जाता है और उपयुक्त समय पर उनका कल्याण करता है। एक विश्वासी को भी ईश्वर के उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत है। इसको वास्तव में हम विश्वास कहते हैं। प्रभु का एक अपना समय होता है जब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे और उसके इंतजार में हमें रहने की आवश्यकता है। यह विश्वास करने की जरूरत है कि प्रभु हमें छोड़ते नहीं, वो सत्य प्रतिज्ञ है, वो अपने वचन को बदलते नहीं हैं। इसीलिए इंतजार करने की आवश्यकता है। प्रभु अपनी जनता के प्रति प्रेम को एक माँ और बच्चे के रिश्ते से की तुलना करते हैं। देखिए कितना सुंदर वचन है। वाक्य 15 में लिखा हुआ है, 15 और 16 में, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वो अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दें तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्रभु कहते हैं क्या एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? दूध पिलाने वाले उस बच्चे को भुला सकती है? कभी भुला नहीं सकती है। हाँ, आजकल होता है, कई स्त्रियां अपने बच्चों को फेंक देती हैं कूड़ेदान में, अस्पतालों में, अनाथालयों में। लेकिन प्रभु कहते हैं कि एक नारी है, वो कर सकती है, लेकिन तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। इस वचन पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। मैं हमेशा बोला करता हूं अपने लोगों से कि हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, अपने वचन को ना बदलने वाला ईश्वर है, हमें ना त्यागने वाला ईश्वर है। उड़ाऊ पुत्र सब कुछ उड़ाने के बाद वापस आया तो उस पिता ने उसको गले से लगाया, ऐसा ईश्वर है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, मैं तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है। प्रभु कहते हैं कि तुम सदा मेरी आंखों के सामने रहते हो, यानी तेरे प्रति मेरा एक व्यक्तिगत प्रेम है, एक व्यक्तिगत रिश्ता है। मैं इसे कभी भुला नहीं सकता हूं। तुम्हारी मां तुम्हें भुला सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला सकता हूं। प्रभु की इस प्रतिज्ञा पर हम विश्वास करें। हमेशा ही विश्वास करना चाहिए कि प्रभु मुझे जानते हैं, प्रभु मेरी भलाई के लिए सोचते हैं। प्रभु सत्य प्रतिज्ञ हैं और प्रेममय है।
वो मुझे कभी भुला नहीं सकते हैं। इस विश्वास को और मजबूत कीजिए। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 5 से लिया गया था। प्रभु यीशु की सबसे गहरी और सबसे महान आध्यात्मिक अनुभूति थी, अनुभव था अब्बा अनुभव। यानी यीशु ने ईश्वर को अपने अब्बा यानी अपने पापा, डैडी, बाबू, बाबा के रूप में अनुभव किया। एक बहुत गहरा अनुभव। अन्य धर्मी लोग ईश्वर को सब कुछ मानते थे, लेकिन यीशु ने उस ईश्वर को बहुत करीबी से, बहुत गहराई से अनुभव किया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में खोए हुए थे और पाए गए थे। प्रभु यीशु की मां मरियम ने यीशु से कहा कि बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? आपको मुझे ढूंढने की क्या आवश्यकता थी? कि आप नहीं जानती थी कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा, मैं अपने अब्बा के भवन में होऊंगा। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर को अपने पिता का भवन कहते हैं, ईश्वर को अपने पिता मानते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे 21-22 में कि प्रभु यीशु प्रार्थना करते समय उनको ये आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। ये निरंतर या सदा या बराबर यीशु का अनुभव रहा। प्रार्थना में यीशु को उस ईश पिता का गहरा अनुभव हुआ करता था। और प्रभु यीशु ने हमें वही सिखाया। प्रभु ने अपने शिष्यों को एक ही प्रार्थना सिखाई, और वो है, हे हमारे पिता की प्रार्थना, हे हमारे अब्बा की प्रार्थना। लेकिन फरीसी लोग ये कहने लगे कि यह ईश्वर को अपना पिता कहता है, अपने को ईश्वर का पुत्र कहता है, यह ईश निंदा है। उस जमाने में कोई भी ईश्वर को अपना पिता नहीं कह सकता था, कोई भी अपने आप को ईश्वर का पुत्र नहीं कह सकता था। यह ईश निंदा मानी जाती थी। लेकिन यीशु आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि खुलेआम लोगों से कहते हैं कि मैं पिता को देखता हूं और सुनता हूं। मैं पिता में जो देखता हूं और पिता को जो करते हुए देखता हूं वही करता हूं, और मैं पिता को जो बोलते हुए सुनता हूं वही सुनाता हूं। यीशु का पिता के साथ एक गहरा रिश्ता था। आज के संपूर्ण सुसमाचार में हमें यही पढ़ने को मिला। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वो पुत्र भी करता है। पिता के साथ कितनी आत्मीयता है, कितनी एकात्मकता है। यीशु पिता के साथ एक हो गए थे, और इसीलिए प्रभु यीशु ने फिलिप से कहा, जिसने मुझको देखा है, यूहन्ना अध्याय 14 में, उसने पिता को देखा है। मैं और पिता एक हूं। वास्तव में यीशु ईश्वर के पुत्र थे, और यीशु ने स्वयं ये प्रार्थना द्वारा एहसास किया कि वह मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूं। बार बार आज के सुसमाचार में यही सुनते हैं कि प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु कहते हैं कि इसलिए कि मैं और पिता एक हूं। पिता मेरे द्वारा कार्य करता है, मैं वही कार्य करता हूं जो पिता में को करते हुए देखता हूं। यीशु कहता है, इसलिए जो मुझ पर विश्वास करता है वो पिता पर विश्वास करता है, और जो मुझ पर विश्वास नहीं करता है वो पिता पर विश्वास नहीं करता है।
और जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इतना ही नहीं, आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता ने पुत्र को न्याय करने का अधिकार दिया है। पिता लोगों को जीवन देता है। ईश्वर हमारे जीवन का स्रोत है, जीवन दाता है। और प्रभु यीशु कहते हैं उसी तरह पुत्र भी जीवन प्रदान करता है, पुत्र भी जीवन का स्रोत है। और प्रभु कहते हैं कि तुम्हें आश्चर्य ना हो कि वो समय आएगा जब मृतक पुत्र की वाणी सुनकर जी उठेंगे। प्रभु यीशु पिता ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता महसूस करते थे। उन्होंने खुलेआम यहूदी धर्म गुरुओं के सामने इस बात को प्रकट किया कि पिता मेरे द्वारा कार्य करता है, पिता मेरे द्वारा न्याय करता है, पिता मेरे द्वारा मृतकों को जिलाता है, पिता मेरे द्वारा बोलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हमें प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर का स्वभाव और स्वरूप का एहसास हुआ है। और हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम यीशु पर विश्वास करें और यीशु के द्वारा ईश्वर का एहसास करें, अनुभव करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस सुंदर पल के लिए, आज के दोनों पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने अपने जीवन के द्वारा और कार्यों के द्वारा प्रकट किया कि ईश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं, अब्बा हैं, डैडी हैं, हमारे प्रति सत्य प्रतिज्ञा है, दयालु है, करुणामय है, प्रेममय है। उस महान ईश्वर के प्रेम का एहसास करने और उसके साथ जुड़ने की कृपा हमें दीजिए। जिस तरह तू अपने पिता के साथ एक बना, उसी तरह हमें भी तेरे साथ और तेरे द्वारा पिता ईश्वर से जुड़ने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी